एक वो गांव ब्राह्मण का शासन गांव था। हमारे उड़ीसा में ब्राह्मण शासन गांव है, शासन ब्राह्मणों का चलता है। तो वो गांव में सारे बड़े बड़े ब्राह्मण, ये मोटे मोटे चिंदा चेतन मिले, सब गरीब झोपड़े उपड़ में रहते हैं ब्राह्मण लोग। तो भिखारी बोलते हैं ना, भिखारी बोल के एक का तो राजनीति चला गया। और सच में भी ये रूल है, हम लोग उड़िया में बोलते हैं ब्राह्मण भिखारी चौसा अहंकारी। तो ऐसा हुआ ना महाराज, एक दिन एक ब्राह्मण का बहू शादी करके घर में लाया था वो। सास बाहर थी, सास सोई हुई थी। तो बहू को बहुत जोर से, नया बहू, उसको पता नहीं लेटरिन बाथरूम का है। एक मिनट, ये उसे पता नहीं था लेटरिन बाथरूम का है। तो दौड़ के वो कहाँ जाए, वो डेली अग्निहोत्र हवन करते थे, वहीं गुगु कर दिया। और सुबह सुबह जब पंडित पूजा करने के लिए वो खोल रहा है ऐसा ना, वहाँ से सोने का असर पे निकला। बोला ऐसा क्या कर दिया है, भगवान खुश हो गए, शायद सोने का निकला है। दूसरा दिन सास को, अब वो जो अपना बीवी को पूछता है क्या हुआ ऐसा। बोला कुछ नहीं, मुझे नहीं पता सोना कहाँ से आया। दूसरा दिन रात को फिर उसका बहू को लेटरिन लगे, फिर जाके वहीं क्या हुआ पता नहीं। एक दिन सास जगने लगी, देखी कि हो क्या रहा है यहाँ, अग्नि यज्ञ कुंड से सोना कहाँ से निकल रहा है। ये पता चला कि जो नया बहू आई है उसको लेटरिन बाथरूम कहाँ पता नहीं। आगे तो बहुत लाज शर्म होता था, बहू ये नहीं निकलते थे, किसी को नहीं पूछ पाते थे, शर्म करते थे। हक दिया, निकाला। सास बोली यार बढ़िया काम है, बहू को पकड़ ली चोर कि ये जाके यज्ञ कुंड में लेटरिन गड्ढा सोच के हग रही है, उसको पता नहीं यज्ञ कुंड क्या है। उसको डेली समझाए, डेली वहीं पर हगो, डेली सोना मिले, बिल्डिंग बना दिए। अब औरत का पेट में तो बात कभी रहता नहीं है। खत्म, गांव में चारों तरफ हल्ला हुआ, सबका अपने अपने बहुओं को यज्ञ कुंड में हगाने लगे, सबको ही हगने लगा, सबको सोना मिलने लगा, बड़े बड़े सोने का मुंडा और ज़्यादा, और बहू को और खिलाए एकदम, मांस मछली अंडा और जो जो बढ़िया बढ़िया हॉट डॉग बर्गर पिज्जा सब खाओ बहू, और खाओ और खाओ और बढ़िया से हगो, बड़ा सोना निकलेगा। सबका बिल्डिंग टपाटप, ऊंचा तरी, बड़े बड़े बिल्डिंग और बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग, किसका भूमि भवन वाहन आ गया, स्कोडा ओडी और सब खरीद के एकदम। उस गांव में एक गरीब ब्राह्मण, सबका बड़े बड़े बिल्डिंग के अंदर उसका आज भी पुआल का झोपड़ी है, खपरेल का घर है, मिट्टी का घर है, यज्ञ कुंड है, करता है, पूजा करता है, और आज भी भीख मांग के खाता है। आज भी कहीं पूजा पाठ कर लिया, ये लोग अमीर हो गए तो कौन पूजा पाठ, कौन भगवान, कौन यज्ञ, क्या हवन, बस वो यज्ञ कुंड रखे रहो, वहाँ बहू हगेगी तो सोना निकलेगा, और बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग, ये छोटा कार आया तो बड़ा कार, बड़ा कार तो और क्या, और एसी ट्राइबल बस, हेलीकॉप्टर और ड्रोन कार सब आ गया। ठीक है। एक दिन ये जो गरीब ब्राह्मण था, इसका बीवी को क्रोध आ गया, तू बेकार हस्बैंड है मेरा, काम चोर ठग आलसी, कुछ काम का नहीं है, देखो सब कितना क्या पा लिया, तू जैसे को तैसा भिकमंगा सिंह यादव, कुछ काम का नहीं है, बोलो हम हकते हैं। वो सास को एक थप्पड़, बोला मुझे सोना नहीं चाहिए। पंडित बोलता, ए महामूर्ख, मेरे धर्म पत्नी भगवान, ये जितने सब घर देख रहे हो ना मेरे लिए है, एक कदम गांव से निकाल के रख दूं, ये सारे गांव के गांव मिट्टी में धस जाएंगे। लैत बेकार बात, बहुत बड़ा हंकता है, डींग हंकता है तू। अब हर बीबी के सामने अपना हस्बैंड क्या है, कुत्ता है, मूर्ख है, ये तो धरती का नियम है, कुछ नहीं जानते हो तुम, तो टेस्ट करो। ब्राह्मण भी तंग आ चुका था सबका बिल्डिंग देख देख के, अब ये अधर्म करते करते, चल फिर आज से मैं संकल्प करता हूँ ये गांव छोड़ने के लिए, और अपना पकड़ा हवन कुंड का जो घी, और जो जो पंडित लोग अपना पोथी पकड़ते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, पोथी मिला, सब मिल गया, पकड़ा गांव का, बोला देख अब ये खड़ा रहे पीछे, तू आगे जाके खड़ा रहे, एक गांव का सीमा से अगला कदम बढ़ाता हूं, पीछे उलट के देखता है कि पूरा गांव मिट्टी के अंदर ब्रश। इसलिए बोलते हैं एक आदमी का धर्म शक्ति पूरा वंश को बचा के रखता है, जिस दिन वो खत्म हो गया पूरा वंश नाश हो जाता है। ये है धर्म का शक्ति। और ये सूत्र क्या है, सूत्र इतना ही है, हमारे देखो माँ को हम पूजा करते हैं, मातृशक्ति को पूजा करते हैं, बोलते हैं पुत्रो कुपुत्रो भवति, माता कुमाता कदाचित न भवति। बेटा खराब हो सकता है,
माँ कितना भी कुछ कर ले, माँ खराब नहीं हो सकती, कदाचित माँ खराब नहीं हो सकती। और मैं जिनका घर हो ना, 3 मोहल्ला का बिल्डिंग बना लिए, घर के सामने स्कोडा कार रख लिए और अपने माँ को नहीं पूछते हैं ना, उनका दुख, पीड़ा, तकलीफ अगर झांकोगे अंदर ना, थरथरा जाओगे। लेकिन बाहर दिखाते हैं कि हम सुखी हैं। दोनों में अभी भी नौकरी करते हैं, बहुत पैसा है। उस पैसा का कीमत, मूल्य क्या जानते हो? शांति से 2 रोटी निवाला मुंह में नहीं घुसता है। मिल जाएगा सब कुछ, अधर्म करोगे, पाप करोगे, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखना, ऐसे ही जो गांव का गांव पूरा मिट्टी में घुस गया, और इसीलिए कहा गया अधर्म वित्त बड़े बहुत गला बढ़े जाए, मूल सहित मूल समूल चला जाता है। इसलिए बी अलर्ट एंड अवेयर अबाउट दिस। आप सबके साथ सब कुछ करो, माँ के साथ नहीं, क्योंकि एक माँ का आंसू अगर कहीं गलत गिरा, तुम्हारी जिंदगी नहीं, ये जन्म नहीं, अगला 100 जन्म बर्बाद हो जाएगा। तुम जानते हो कुंडली में जब चंद्रमा आके किसी का द्वादश में बैठता है तो, और सबसे ज़्यादा पीड़ा, चंद्रमा माने माँ, चंद्रमा माने मन, चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्य वजायत बताया गया। आगे अष्टम में बैठ जाए ना, किसी अष्टम चंद्रमा के लोग को देख लेना, कांप जाओगे। उसका जिंदगी का तड़प, कष्ट, पीड़ा, कांप जाओगे थरथर। यही सबसे बड़ा मातृशाप होता है, कुंडली में मिलता है। जो अपने माँ को अवमानना करते हैं, माँ को दुख देते हैं, माँ का आज्ञा पालन नहीं करते, ये जन्म नहीं, अगला 100 जन्म बर्बाद होकर रह जाता है। नहीं तो आज का डेट में मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मैं खेती नहीं करता, एग्रीकल्चर नहीं करता, कृषि नहीं करता, पेड़ पौधा नहीं लगाता। मेरा माँ का एक आदेश हो गया, मैं सारा काम छोड़ के ये जो जंगल बना के रखूँ। मेरा माँ का एक आदेश हो गया, मार, तो बलवा लेके पहुँच गया एकदम काटने के लिए। फिर मेरा माँ बचा के लाई। मातृ आज्ञा, द्रौपदी को 5 पति दे दिए, वो एक पति के चक्कर में थी, 5 मिल गए। इसलिए ये बहुत जरूरी है जीवन पे। किसी, देखो तुम बचपन में थे ना, तुम्हारा माँ तुम्हारे लिए दूसरे से किसी भुजी पार्टी में गई हो मेरा माँ, तो मेरा बेटा खाएगा बोल के चुरा के लेके आती थी पेड़ा, मेरा बेटा को अच्छा लगता है। आज बेटा बाहर जाए और एकदम हड्डक बर्गर, पिज़्ज़ा, बढ़िया बढ़िया डोसा और वो समोसा और खा ले, और अपने माँ के लिए, माँ का जो रुचि है, एक दही बड़ा भी ला के नहीं दे, तो हीन पुत्र हो गया ना। माँ तो नहीं मांग रही है ना, बस माँ को ला के दे भी दो, खुद खाएगी नहीं, 10 को बांट देगी, अपने नाती नातिन को बांट देती है। लेकिन ऐसा माँ जिसने तुम्हें 9 महीना कोख में रखा हो और माँ का आंसू गिर जाए, तो तुम कितना भी बढ़िया से बढ़िया काम कर लो, वो ना कभी सफल था, ना है, ना होगा। और हो भी गया तो तुम्हारे जीवन में कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट दे ही नहीं सकता, तुम्हें शांति दे ही नहीं सकता, तुम्हें सफलता दे ही नहीं सकता, तुम्हें कोई अच्छा ठिकाने तक नहीं पहुंचा सकता। ये लिख लो।